नमस्कार। अपने आज कृषि जलवायु प्रदेश शुरू करते हैं। क्या होता है कृषि जलवायु प्रदेश? कृषि जलवायु प्रदेश को समझने से पहले अपने को एक भौतिक प्रदेश या एक जलवायु प्रदेश के बारे में जानकारी आवश्यक है। जैसे भारत मौसम विभाग ने निम्न कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जैसे शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो जैसे इसमें शुष्क जलवायु है, तो जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है वो एक विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन सभी जगह यहाँ पर एक जैसी न मिट्टी पाई जाती है, न एक जैसी क्या है वनस्पति पाई जाती है। और कृषि की जो दशाएं भी होती है वो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्या है अलग अलग होती है। इसलिए जो भारतीय कृषि विभाग है उस भारतीय कृषि विभाग ने क्या है फसलों को महत्व देने के हिसाब से जलवायु को आगे प्रमुख क्षेत्रों को क्या है मिट्टी और वहां की उत्पादकता के आधार पे क्या है कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर वर्गीकृत किया है। जैसे अपने कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में अगर अपने कुछ लिखे तो हम लिख सकते हैं कि कृषि जलवायु प्रदेश जलवायु का एक छोटा भाग है, या आपने कह सकते हैं क्षेत्र है, जहां विशेष प्रकार की कृषि दशाएं उपलब्ध होती है। इस आधार पर कृषि विभाग ने जलवायु प्रदेशों का छोटे भागों में विभाजन कर कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया है। यानी कि एक बात इसमें स्पष्ट है कि राजस्थान का जो अपने कृषि जलवायु प्रदेशों का जो विभाजन किया गया है वो कृषि विभाग के द्वारा किया गया है, और प्रत्येक विभाग के अंदर अलग अलग जलवायु होने के कारण क्या है, और जलवायु क्षेत्र जैसे बड़ा है तो वहां की स्थितियां अलग अलग है, उन स्थितियों के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। अब निर्धारण कौन करता है? तो निर्धारण करता है कृषि विभाग। कृषि विभाग किस आधार पर यह निर्धारित करता है? तो कृषि विभाग ने निम्न आधार माने हैं इसके। कृषि विभाग क्या आधार माने हैं तो अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से आधार है इसमें। कृषि विभाग के द्वारा आधार की अपने बात करें तो एक कृषि पद्धति भी किस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर कृषि की जाती है वो कृषि पद्धति कहलाती है। दूसरा आधार है जल की उपलब्धता भी जिस क्षेत्र के अंदर कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया जा रहा है वहां जल की मात्रा कितनी उपलब्ध है, भी जितनी मात्रा उपलब्ध होगी उसी आधार पर वहां पर बीजों का प्रयोग किया जाएगा, उसी प्रकार की वहां की भौतिक दशा होगी, उसी प्रकार की वहां पर फसलों का क्या होगा उत्पादन होगा।
और तीसरा जो आधार है वो है फसल का प्रारूप। फसल प्रारूप, एक फसलें बोई जाती है, दो फसलें बोई जाती है, वर्ष के अंदर 3 फसलों का उत्पादन होता है। और चौथे पॉइंट के अपने रूप में बात करें तो कृषि विकास या कृषि उत्पादकता, जो भी फसल का वहां पर उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है या उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो कृषि उत्पादकता या कृषि उत्पादकता को अपने नोट कर सकते हैं कृषि विकास। कृषि विभाग ने इन 4 आधारों को आधार मानते हुए कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है। और कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में भारत मौसम विभाग ने जो जलवायु बताई है उस जलवायु को क्या माना है, आधार माना है। और उसको आधार मानते हुए उन 5 जलवायु प्रदेशों के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो उससे पहले अपने को एक बात यह ध्यान में रखनी होगी कि भारत मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से भागों में बांटा है। भारत मौसम विभाग के जलवायु वर्गीकरण को आधार मानते हुए कृषि विभाग ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। जैसे भारत मौसम विभाग ने जो जलवायु बताई है वो है शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इन्हें अपने जो नंबर दिया है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। अब कृषि विभाग ने क्या किया, इन जो 5 जलवायु के प्रकार है इनको 10 भागों में बांट दिया। जैसे शुष्क के अंदर अपने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, सेकंड ए और सेकंड बी, थर्ड ए और थर्ड बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी, और फिफ्थ के अंदर फिफ्थ या सीधा फिफ्थ मान ले या फिफ्थ ए मान सकते हैं इसके अंदर। इस प्रकार से जलवायु प्रदेशों का क्या, और आगे कैसे और प्रश्न आ सकते हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना आप। यहां तक बना लिया क्या सभी ने? दो चीजें सबसे पहले अपने को ध्यान में रखनी है कि ये जो 10 है, इन 10 के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। 2 प्रश्न तो यहां से ये बनते हैं, इनको अपने नोट करते हैं। ये टेबल अगर नोट कर लिया है तो आगे नोट कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे
बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर अपने बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी सबसे छोटा है। एक बार तो सिर्फ अपने को क्या है, ये नाम ही ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट सी है, फोर्थ बी है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसके बाद में अपने एक एक का वर्णन करेंगे। अभी तो अपने जो सामान्य बात की वो थोड़ी राजस्थान के बारे में की। ऐसे भारत के अंदर भी कृषि जलवायु प्रदेश है। हालांकि राजस्थान में संभावना नहीं रहती कि भारत के कृषि जलवायु प्रदेश से कोई प्रश्न आए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अपने एक तो नॉर्मल बात करें कि भारत के अंदर कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो भारत के अंदर कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश? 15 है। वो हमें यहां पर नहीं पढ़ने हैं, वो भारत के भूगोल में पढ़ने की 15 कौन कौन से हैं। इसके बाद में अपने को यह ध्यान रखना है कि भारत के जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है उनमें कहीं ना कहीं राजस्थान भी तो आता होगा। तो राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, यह प्रश्न अपने बन सकता है। तो हम दो बातें भारत के कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में लिख लेते हैं। तो एक तो अपने लिखते हैं, सबसे पहले नोट कीजिए, लिखिए, योजना आयोग ने 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। योजना आयोग ने 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब वो 15 नहीं पढ़ेंगे अपने यहाँ पे कि 15 कौन कौन से हैं, लेकिन हम ये बात जरूर लिख लेंगे कि राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये नोट करते हैं। तो लिखिए, राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का अधिकांश भाग भारत के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल है, तो पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश में। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अपने को जो बात ध्यान में रखनी है, वो बात ध्यान में रखनी है कि जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान की, उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है और उनसे क्या क्या प्रश्न अपने बनते हैं, तो उसको अपने थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। तो अब 1 नंबर से शुरू करेंगे। सबसे पहले
एक नंबर पे अपने पढ़ते हैं फर्स्ट ए। फर्स्ट ए, एक नंबर 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, उनमें सबसे पहले अपने एक नंबर से शुरू करते हैं फर्स्ट ए। और फर्स्ट ए के अंदर अपने को दो तीन चीजें अपने को याद रखनी है। एक तो इनका जैसे गणितीय नाम तो हो गया इसका फर्स्ट ए, तो इसका फर्स्ट ए नाम तो गणितीय नाम है, तो इसका कोई भौगोलिक नाम भी तो होगा जहां पर यह क्षेत्र है, तो उस चीज का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका भौगोलिक नाम क्या है। जैसे इसका भौगोलिक नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसका नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसका नाम है। ऐसे चार नाम अपने को मिल सकते हैं, है ना। और फिर चार नाम ऐसे दे करके और फिर इसको सुमेलित करने वाला भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ए का नाम क्या है, फर्स्ट बी का नाम क्या है, फर्स्ट सी का नाम क्या है। एक कोई सेकंड ए का पूछ ले, सेकंड बी का पूछ ले, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे अपने एक आधा क्वेश्चन करके भी देख लेंगे। अब इसके अंदर दूसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि इसमें जिले कौन कौन से शामिल होते हैं। तो लिखिए जिले। जिले, अब जिलों की अपने बात करें तो जिलों के बारे में एक बात तो अपने को यह ध्यान रखनी है कि बहुत सारे ऐसे जिले जो दो कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर आते हैं। भी आधा भाग किसी जलवायु प्रदेश के अंदर है, आधा जो भाग है वो किसी और कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर है। तो उसमें जो आधार मानने वाली बात है, अगर कोई बड़ा जिला है तो उसको तो अपने दो भागों के अंदर कोई उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी पूर्वी या उत्तर दक्षिणी मान के उसका डिसाइड कर लेंगे। भी उत्तरी जैसे पश्चिमी जोधपुर है वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में, पूर्वी जोधपुर है वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में। अगर बिल्कुल ही कोई थोड़ा भाग आ रहा है नॉर्मल सा, तो उसको उस जिले को अपने नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां से कोई ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसमें बात करते हैं अपने, तो जिले लिखिए बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। और ये जोधपुर अपने को ध्यान में रखना है कि ये जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर कौन सा है? ग्रामीण है, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण इतना बड़ा जिला है ये, और इसके बीच में जो छोटा सा जिला है वो कौन सा है? जोधपुर है। तो इसको अपने शामिल नहीं करेंगे। ये इधर वाला भाग शामिल हो रहा है, ये जोधपुर ग्रामीण का भाग है। एक ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें और क्या बात अपने को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। तो लिख दीजिए वर्षा 20 से 37 सेमी। वर्षा 20 से 37 सेमी यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। इसके बाद में वर्षा के बाद में अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 47.4 लाख, 47.4 लाख है। और ये हेक्टेयर के अंदर अपने को याद रखना है, कहीं आप वर्ग किलोमीटर के अंदर कर दो। क्षेत्रफल किस में पढ़ना है? हेक्टेयर में। और एक हेक्टेयर के अंदर कितने बीघे होते हैं? 4 बीघे होते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में कि इससे संबंधित कृषि अनुसंधान केंद्र का है। भी यहां लगभग एक जैसी मिट्टी है, यहां लगभग एक जैसी जलवायु पाई जाती है, तो यहां पर लगभग एक जैसी फसलें होती है। एक जैसी फसलें होती है तो उसके लिए कौन से बीजों की आवश्यकता होती है, कौन से बीज बोए जाएंगे, कौन से बीजों का निर्माण किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है? एक अनुसंधान केंद्र होता है। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। और कृषि अनुसंधान केंद्र है मंडोर। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मंडोर के अंदर है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है।
अब अपने को पता है कि इस क्षेत्र में कौन सी फसल हो सकती है, तो इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से जो फसल बोई जाती है वो है बाजरा। जोधपुर में मंडोर, हाँ प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल में हम लिख सकते हैं बाजरा। प्रमुख फसल कौन सी है यहां पर? बाजरा। अब यहां से प्रश्न ज्यादातर क्या प्रश्न आते हैं, तो ज्यादातर यहां से प्रश्न इसमें से जो आया है वो एक तो इसका नाम, एक तो इसका क्या ध्यान में रखना है, नाम ध्यान में रखना है। दूसरा जिले कौन कौन से हैं ये थोड़े से अपने को ध्यान में रखने हैं। एक इसके अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मंडोर के अंदर है। ये बात इसके अंदर ज्यादा ध्यान के अंदर रखनी है। प्रमुख फसल इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि और भी अपने पढ़ेंगे उसमें भी बाजरा आएगा, लेकिन एक प्रमुख रूप से फसल को अपने मान के चले तब अपने क्या ध्यान में रखेंगे इसमें? बाजरा। अब इतनी बात तो हो गई फर्स्ट ए की। फर्स्ट ए के बाद में अपने पढ़ते हैं फर्स्ट बी। तो 2 नंबर पे हेडिंग लगा दीजिए फर्स्ट बी। इसका एक मैप भी बनाएंगे अपने लास्ट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट बी, फर्स्ट बी का जो नाम है उत्तर पश्चिम में सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तर पश्चिम में सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तर पश्चिम में सिंचित मैदानी क्षेत्र। इसमें अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो गंगानगर हो गया, गंगानगर के बाद में जैसे हनुमानगढ़ है, वर्तमान का जो अनूपगढ़ है वो इसके अंदर क्या होता है? शामिल होता है। तो अपने लिख देंगे जिले। जिले में 3 जिले लिखेंगे जहां घग्गर नदी का पानी लगभग पहुंचता है या नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई होती है। तो नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई वाले जिलों में ये 3 जिले आते हैं, एक गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़ और एक इसके अंदर अनूपगढ़। अनूपगढ़ ये जिले इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में अपने इसमें बात कर लेते हैं वर्षा की कि यहां पर वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा यहां पे अपने लिख देंगे कि वर्षा यहां पर 10 सेमी से लेकर के और 35 सेमी तक यहां पे वर्षा होती है। 10 से 35 सेमी वर्षा। क्षेत्रफल इनका याद नहीं करना। क्षेत्रफल प्रमुख रूप से 2 बड़ों के याद कर लेंगे और एक अपने क्या है जो सबसे छोटा होगा उनके याद कर लेंगे। ऐसे 10 के अपने सारों के क्षेत्रफल याद नहीं करेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अब अगली बात जो इसमें अपने को ध्यान में रखनी है, तो एक ये बात ध्यान रखनी है कि ये जलवायु की दृष्टि से तो शुष्क है, भी इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन यहां पर नहरों के द्वारा क्या है सिंचाई की जाती है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि जलवायु की दृष्टि से शुष्क एवं नहरों द्वारा सिंचित निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है? तब अपना उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बी। या तो फर्स्ट बी ऑप्शन में लिखा होगा, फर्स्ट बी नहीं लिखा हुआ है तो लिखा होगा उत्तर पश्चिम में सिंचित मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार से अपने क्या है ऑप्शन मिलेगा। तो लिख देंगे इसमें, लिखिए जलवायु की दृष्टि से शुष्क, जलवायु की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से शुष्क नहरों द्वारा सिंचित, नहरों द्वारा सिंचित। नहरों के द्वारा यहां पे क्या होती है? सिंचाई होती है। अब अपने बात कर लें कि यहां पे कौन कौन सी फसलें बोई जा सकती है। तो यहां पर देखो भाई नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है तो क्या गेहूं का उत्पादन हो सकता है यहां पर? तो लिख दीजिए गेहूं, कपास, गेहूं, कपास, सरसों, चावल, ये इस क्षेत्र की क्या हो गई? प्रमुख फसलें हो गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अब इसके बाद में इसके कृषि अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं। तो
फर्स्ट बी के अंदर लिख दीजिए कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो इसका कृषि अनुसंधान केंद्र है श्री गंगानगर। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? श्री गंगानगर। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर। तो 2 कृषि जलवायु प्रदेश हो गए अपने। तीसरा पढ़ते हैं अपने फर्स्ट सी। फर्स्ट सी। अब फर्स्ट सी के अंदर अपने अब तक की अगर अपने बात करें ना, इस मैप के अंदर थोड़ा सा आपने देख लेंगे, बड़ा ही नहीं और किसी का बन गया मैप। जैसे एक तो हमने पढ़ लिया, ये तो कौन सा हो गया? फर्स्ट बी हो गया। एक हमने इस क्षेत्र के अंदर पढ़ लिया, ये कौन सा हो गया? फर्स्ट ए हो गया। अब जो पढ़ना है वो अपने को पढ़ना है फर्स्ट सी पढ़ना है। इस क्षेत्र के अंदर जो पढ़ता है वो कौन सा है? फर्स्ट सी है। ये इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें फलोदी भी शामिल होता है इस प्रकार से। तो फर्स्ट सी का नाम लिखते हैं अपने, लिखिए अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित। अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश या मैदानी प्रदेश भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ मैदान भी है, कुछ दोहरे भी है, सारी इसके अंदर बातें हैं वो शामिल होती है। अब आप देखो कि जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, जैसलमेर और बीकानेर के बीच का फलोदी का जो भाग है जो बॉर्डर के पास में लगता है वो है, या बीकानेर के पास लगता हुआ इधर वाला ये जो चूरू का एरिया है ये है। तो इस क्षेत्र के अंदर सीधी सी बात है कि वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के साथ साथ में यहां पर नहरें जरूर बनाइए, लेकिन क्या ये नहरें इस पूरे क्षेत्र के अंदर सिंचाई करती है क्या? तो पूरे क्षेत्र में तो नहीं करती है, तो कहीं पे करती है, जहां समतल भाग है वहां सिंचाई करती है, जहां पे दोहरे है वहां पे सिंचाई नहीं हो पाती है। यानी कि अगर क्षेत्रफल के मुकाबले की बात करें तो सिंचाई इस क्षेत्र में क्या होती है? कम होती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अति शुष्क, यानी कि बरसात कम होती है। आंशिक यानी कि बहुत कम क्षेत्र इसमें क्या है? सिंचित है। इसी आधार पर इसका नाम रखा गया। अब लिख देते हैं जिले। जिलों में लिखिए जिले। तो जिले में एक तो हम लिख देंगे इसमें अपने जैसलमेर, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में लिख देंगे इसमें बीकानेर। बीकानेर के बाद में इसमें कुछ भाग जो जैसलमेर और बीकानेर के बीच में फलोदी का पड़ता है वो आएगा इसमें, फलोदी। और कुछ भाग इसमें किसका आएगा? चूरू का आएगा। तो जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और चूरू सारे के सारे जिले ही है क्या? देखो फलोदी जिला है क्या? बीकानेर है, ठीक है। तो ये प्रमुख जिले हैं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि यहां वर्षा कितनी होती है। तो लिखिए वर्षा। वर्षा वर्षा में लिख दीजिए 10 से 35 सेमी। 10 से 35 सेमी। हो सकता है कि ये 10 से 35 सेमी न लिख करके क्या लिखा हुआ आ जाए? 100 से 350 mm मिलीमीटर दे सकता है। एक ही बात है, भले तो 10 से 35 सेमी लिख दे, भले 100 से 350 क्या लिख दे? mm लिख दे। एक ही बात। अपने को पता है कि एक सेमी के अंदर कितने mm होते हैं? 100 होते हैं क्या या 10 होते हैं? 10 mm होते हैं। तो इस हिसाब से बन गया ना। अभी 10 का तो कितना बन गया और 35 का कितना बन गया? 350।
इस प्रकार से अपने को ये बात ध्यान में रखनी। अब अगली बात करें, इसमें वर्षा की हमने बात कर ली, इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। लिखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है इसका 77 लाख हेक्टेयर। क्षेत्रफल कितना है? 77 लाख हेक्टेयर। और जब मैंने आपको कृषि जलवायु प्रदेश शुरू करवाया है तब उसके अंदर लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो फर्स्ट सी है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि फसल कौन सी बो सकते हैं। तो लिखिए फसल। फसल में लिख दीजिए बाजरा, मोठ और ग्वार, ये 3 फसलें अपने ध्यान में रख लेंगे। और फिर इसके बाद में इसमें लिखेंगे कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है। कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि अनुसंधान केंद्र है बिछवाल, और बिछवाल कहां पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बिछवाल, बीकानेर। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हमने जो शुष्क जलवायु है ना, उस शुष्क जलवायु के अंदर कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 3। वो 3 कृषि जलवायु प्रदेश हमने पढ़ लिए। तो इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सी के अंदर मुझे बताओ, क्या फर्स्ट सी का नाम, फर्स्ट सी के अंदर जो जिले हैं उस जिले में बाड़मेर है क्या? है या नहीं है? जोधपुर है क्या? बालोतरा? फर्स्ट सी के अंदर है क्या? नहीं है ना? ये है फर्स्ट बी। इस फर्स्ट बी के अंदर जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, चूरू नहीं है। और फर्स्ट ए के अंदर अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर है क्या? तो इनको सुमेलित करो। फर्स्ट का क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ए का क्या होगा? ए का 2 होगा। और बी का क्या होगा? बी का 3 नंबर है। और सी का क्या होगा? सी का 1 नंबर है। तो ऐसे सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ सकता है ना क्वेश्चन। अब फलोदी लिखने को इसमें भी लिख सकते थे, है इसमें फलोदी नहीं है। बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा के अंदर फलोदी नहीं है क्या? है फलोदी। और लेकिन जब इसको पढ़ते हैं अपने, कौन सा है ये? फर्स्ट सी का उत्तर क्या माना है हमने? 2 नंबर। इसमें भी तो लिख सकते हैं, इसमें तो लिखा हुआ ही है, इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ भाग इसमें आता है कुछ भाग उसमें आता है, तो दोनों में नोट कर सकते हैं इसको। तो ये बात होगी। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। फिर प्रश्न आ सकता है कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, इधर मैंने लिख दिया, एक में मैंने एक के आगे लिखा बाजरा, एक के आगे लिखा गेहूं, एक के आगे लिखा मैंने ग्वार, या मैंने लिख दिया मोठ। तो क्या ये सही है क्या? सुमेलित है क्या ये फसलों के हिसाब से? सही है, ठीक है। फिर मैंने एक के आगे लिख दिया मंडोर, एक के आगे लिख दिया गंगानगर और एक के आगे मैंने लिख दिया बिछवाल। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे भी तो 4 करके सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है यहां से। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं एक प्रश्न और बनाता हूं, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। ये नोट नहीं करने क्वेश्चन, सिर्फ अपने समझने के लिए जो अपने कर रहे हैं, इसी में से पेपर में आ जाएगा कोई एक आधा।
शुष्क जलवायु का कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ बी, फर्स्ट सी। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 4 नंबर। इसकी जगह अगर मैं सी की जगह ए लिख दूं तो भी उत्तर क्या होगा, तो भी उत्तर 4 नंबर होगा। और अगर मैं यहां पे बी लिख दूं तो भी उत्तर क्या होगा, 4 नंबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी शुष्क जलवायु के कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, बात समझ में किसके नहीं आई है ये बात, ये वाला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है सबके समझ में आया क्या भाई, किस प्रकार से हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने आगे पढ़ते हैं। आगे अपने 4 नंबर पे पढ़ते हैं सेकंड ए, सेकंड ए। अब सेकंड ए का नाम क्या है, पहले सेकंड ए का अपने नाम लिखते हैं। तो सेकंड ए का नाम लिखिए, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, यह इसका नाम अपने को ध्यान में रखना है। अब इस नाम को समझ लेते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्या कारण है कि इसका इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। और नाम भी ऐसा है कि जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आधे पल्ले पढ़ते हैं आधे पल्ले नहीं पढ़ते, तो इन शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय का मतलब हो गया कि स्थल के आंतरिक भाग की बात हो रही है, कोई भी नदी वगैरह वगैरह है वो कोई सागर तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, छोटी छोटी नदियों का क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, नीचे चूना पाया जाता है, या अपने कह सकते हैं जिप्सम टाइप का कोई जमाव पाया जाता है, जिसके कारण जो जल है वो जल ज्यादा भूमि के नीचे भी उसका रिसाव नहीं हो पाता है। जैसे चूरू वाला है क्षेत्र है, इसके अंदर तो ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा रहता है ना, तो वो किस कारण रहता है कि नीचे भूमि के अंदर एक पेटी पाई जाती है और चूना हो गया जिप्सम हो गया, जिसके कारण क्या है ये जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो भाग क्या ज्यादा गर्म भी रहता है। जलोत्सरण, जलोत्सरण का मतलब हो गया कि वो पेटी है वो जल को नीचे नहीं जाने देती, वो जल वहीं पर उसी निश्चित क्षेत्र के अंदर घूमता रहता है। अंतर्वर्ती मैदान है इसका, किसी भी ऐसे नहीं है कि ऐसी कोई नदी नहीं गुजर रही है कि जो यहां से कोई सागर के अंदर जा रही है, छोटी छोटी नदियां और उन छोटी छोटी नदियों के आसपास का मैदानी क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जिले कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। तो जिले लिखिए, लिखिए सीकर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर हो गया, झुंझुनू, नागौर, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन और कुछ भाग इसके अंदर चूरू का भी क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो ये बात इसमें अपने को ध्यान में रखनी है। फिर यहां पे वर्षा कितनी होती है, तो सीधी सी बात है, इस मैप के अंदर आप देखो जैसे जैसे इधर से इस ओर बढ़ते जाएंगे ना वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये वाला क्षेत्र तो हमने सारा कवर कर लिया। अब अपने जो घूम रहे हैं वो अपने घूम रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के मुकाबले इसमें वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिखिए वर्षा, वर्षा में लिख दीजिए आप 30 से 50 सेमी, वर्षा
30 से 50 सेमी यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा के बाद में अपने जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है बात, वो फसल ध्यान में रखनी है। तो फसल यहाँ पे बाजरा और ग्वार है। फसल कौन सी है, बाजरा व ग्वार। ऐसे तो यहाँ पे मूंग भी होता है, कहीं मोठ भी होता है, कहीं मेथी भी होती है, कहीं प्याज भी होता है, सारी चीजें होती है। लेकिन ज्यादातर जो शुष्क क्षेत्र के अंदर जो बोया जाता है वो बाजरा व ग्वार बोया जाता है। और अंतिम जो बात इसमें ध्यान में रखनी है, वो बात ध्यान में रखनी है कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है, कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि अनुसंधान केंद्र इसका पड़ता है फतेहपुर के अंदर। और फतेहपुर कौन से जिले में है, सीकर जिले के अंदर है। तो फतेहपुर सीकर के अंदर है, यहां पर इसका क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न एक जिलों को लेकर के बन सकता है, प्रश्न इसके नाम को लेकर के बन सकता है, प्रश्न इसके अनुसंधान केंद्र को लेकर के पूछा जा सकता है। हो सकता है कि चारों बातें एक ही कृषि जलवायु प्रदेश की पूछ ले, हो सकता है कि चार बात अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेश की उठा करके कोई सत्य असत्य वाला पूछ ले, ऐसा भी यहाँ पे आ सकता है प्रश्न। नोट कर लिया, ये याद करनी है, बस समझने वाली बात इसके नाम को लेकर के है, और इसमें कोई बात नहीं है। जिन जिलों के अंदर इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार है वहां इसका विस्तार पाया जाता है, वो याद ही करने पड़ेंगे अपने को, एक मैप बनाएंगे लास्ट में। अब अपने पढ़ते हैं सेकंड बी। सेकंड बी, सेकंड बी की अपने बात करें तो सेकंड बी का अपने को नाम याद रखना है, लूनी नदी का संक्रांति मैदान। लूनी नदी का संक्रांति मैदान, ये वाला जो बेल्ट हो गया, इधर से ऐसे अपने कह सकते हैं कि लूनी नदी बह रही है, और इस क्षेत्र का नाम ही लूनी नदी के नाम के ऊपर ही पड़ा है। तो लूनी नदी का संक्रांति मैदान सेकंड बी के नाम से इसे जानते हैं अपने। अब जिले लिख लेते हैं, तो जिले इसमें जैसे जालोर हो गया, पाली, जालोर से अलग हो गया सांचौर, कुछ भाग सिरोही का, कुछ अजमेर के पास में जो अलग होकर के जिला बना है ब्यावर, कुछ जोधपुर, जोधपुर का जो पूर्वी भाग है, ये सारा इसी के अंदर शामिल होता है। तो हम कुछ क्या है नाम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। तो जिले में लिख दीजिए पाली, ब्यावर, जालोर, सांचौर, जोधपुर। जोधपुर सिटी की बात कर रहे हैं, हालांकि जोधपुर सिटी को लेकर के प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन जब देखते हैं तो जोधपुर इसी में आता है। और पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, पूर्वी जोधपुर ग्रामीण। और कुछ भाग है इसके अंदर जो पश्चिमी सिरोही पड़ता है वो भी इसी के अंदर पड़ता है, पश्चिमी सिरोही पड़ता है इसके अंदर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आबू, माउंट आबू वाला जो एरिया है ना, ये इधर वाला, इस माउंट आबू वाले एरिया को छोड़ के बाकी सिरोही है वो इसी में शामिल है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पश्चिमी जो सिरोही है वो इसी के अंदर शामिल होता है। लिख लिया क्या? अब लिखिए वर्षा। वर्षा, तो वर्षा होती है 30 से 50 सेमी। वर्षा कितनी है? 30 से 50 सेमी। 30 से 50 सेमी। अब कहोगे कि इसमें सिरोही है, सिरोही में तो वर्षा है वो 120 सेमी से भी ज्यादा हो जाती है। तो वो वर्षा सिर्फ और सिर्फ कौन से क्षेत्र में होती है? माउंट आबू वाले क्षेत्र में होती है। बाकी सिरोही के अंदर वर्षा 30 से 50 सेमी है औसत रूप से। और हमने वहां पे लिखा भी क्या है? सिरोही लिखा है। और सिरोही में मैंने बोल दिया कि कौन सा सिरोही है? पश्चिमी सिरोही है ये, पूर्वी सिरोही नहीं। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि माउंट आबू को छोड़कर संपूर्ण सिरोही, तो भी वही बात है। तो इसके अंदर वर्षा की बात होगी। अब इसका लिख देते हैं अपने कृषि अनुसंधान केंद्र। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र केसवाना, जालोर के अंदर पड़ता है केसवाना। कृषि अनुसंधान केंद्र
केसवाना, और केसवाना कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। और लास्ट अपने बात कर लेते हैं कि इसमें फसल कौन सी बोई जाती है। तो फसल में नॉर्मल फसलें वही चलेगी, बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, तिल हो गए, यही फसलें इनके अंदर पैदा की जाती है। औसत जो फसल आती है ना, वो यही फसलें आती है। तो अपने लिख सकते हैं बाजरा, ग्वार, तिल, बाजरा, ग्वार और तिल। और यही कारण है कि एक जैसी पश्चिमी राजस्थान के अंदर फसलें आने के कारण कृषि जलवायु प्रदेश से फसल को लेकर के प्रश्न बनने की संभावना कम है। अब क्या प्रश्न बनेगा? अब देखो, अब तक हमने जो पढ़ी, 3 वो पढ़ लिए, 2 ये पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए हमने, है ना। अब इसके अंदर बाजरा तो लगभग ही आ गया। अब बाजरा हमने छोड़ा कहां पे है? तो बाजरा तो हमने एक कह सकते हैं कि गग्गर का जो मैदान है, सिंचित क्षेत्र वाला है, उसमें छोड़ दिया बाजरा। बाकी तो बाजरे को सभी जगह लेके घूम रहे हैं अपनी। बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, तो ये तो चल ही रहा है। तो इससे यहां से कोई ज्यादा प्रश्न बनने की, फसल को लेकर प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब कितने? 5 कृषि जलवायु प्रदेश हो गए क्या? तो छठा लिखिए इसके बाद। छठा तो पढ़ लेते हैं अपने, एक और पढ़ लेते हैं। छह नंबर पे लिखिए। 6 नंबर पे आएगा थर्ड ए। और सबसे पहले अपने नोट कर लेते हैं थर्ड ए का नाम। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। वैसे देखें तो पूर्वी मैदान की जब बात आती है ना, तो पूर्वी मैदान में जलवायु है वो उपाद्र से आर्द्र प्रकार की जलवायु है। लेकिन इस प्रदेश का नाम क्या है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहां से एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि बताइए कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र किस जलवायु का भाग है? ऑप्शन में मिलेगा शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र या उपाद्र। इस प्रकार के अपने को ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अपने उपाद्र कर सकते हैं, या उपाद्र एवं आद्र, कोई इस प्रकार से दोनों को सम्मिलित करने वाला है तो अपने दोनों भी कर सकते हैं, है ना। तो ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। लेकिन लगभग अपने उस वर्गीकरण को देखेंगे तब ये कौन से में आ जाएगा? ये उपाद्र के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पहला शुष्क पड़ा, दूसरा अर्ध शुष्क पड़ा और तीसरा उपाद्र पड़ा। तो उपाद्र के हिसाब से कौन से में आएगा? उपाद्र के अंदर आएगा। जो टेबल बनाई है ना हमने, 5 जलवायु लिख के उसके नीचे नाम लिखे हैं, उसमें ये देखो ये कौन से में आ रहा है? उपाद्र में आ रहा है। अब लिखिए यहां पर जिले। जिले, जिले में लिखिए अजमेर, केकड़ी, केकड़ी, अजमेर, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दौसा, दौसा जयपुर ग्रामीण और जयपुर दोनों है, जयपुर, पश्चिमी कोटपुतली बहरोड, पश्चिमी कोटपुतली बहरोड, अजमेर हो गया, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, दौसा, जयपुर कोटपुतली बहरोड, ये जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। वर्षा लिखिए 50 से 70 सेमी, वर्षा 50 से 70 सेमी। देखो जैसे ही हम अर्ध शुष्क से उपाद्र में आए तो वर्षा की मात्रा बढ़ गई ना यहाँ पे। तो वर्षा का अंदाजा भी अपने को जैसे जलवायु बदल रही है उसी के आधार पे अपने को ध्यान में रखना है। तो फसल लिखेंगे, फसल कौन सी है? फसल में लिख दीजिए बाजरा, ग्वार और ज्वार। बाजरा, ग्वार और ज्वार।
ज्वार दोनों तरह की फसल है, खाने में भी काम आती है और चारे के रूप में भी काम आती है। अब क्या रह गया इसका, कृषि जलवायु प्रदेश। अंतिम लिख दीजिए, कृषि जलवायु प्रदेश दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, हाँ सॉरी, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, दुर्गापुरा जयपुर, या सीधा दुर्गापुरा लिख दो। तो ये अपना छठा कृषि जलवायु प्रदेश है, ये पूरा हो गया। कल इसको पढ़ के आना है, इसमें से आते ही अपने पहले 2-3 प्रश्न करके अपने बात कर रहे थे। और उपाधर के अंदर हमने, उपाधर के अंदर कितने कृषि जलवायु प्रदेश थे, तो उपाधर के अंदर 2 हैं, जिनमें से थर्ड ए हमने पढ़ लिया। आज जो पढ़ते हैं अपने, वो पढ़ते हैं थर्ड बी। सबसे पहले अपने नोट करते हैं कि थर्ड बी का नाम क्या है। थर्ड बी, तो थर्ड बी का नाम लिखिए, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। थर्ड बी का नाम है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब सबसे पहले इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें जिले कौन से शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जिलों की, कि कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल है। तो जो लगभग पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे अपने बात करें खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, पूर्वी कोटपुतली बहरोड, डींग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, खेरथल तिजारा, पूर्वी कोटपुतली बहरोड, डींग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, और तो कोई नहीं रह गया ना इसके अंदर। लगभग सारे अपने जिले हैं वो इसमें शामिल कर लिए। कितने जिले लिख दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले इसके अंदर नोट कर दिए। एक कोई रह गया, करौली लिखा है क्या हमने इसमें, हाँ तभी मैं देख रहा हूं इसमें रह कौन सा गया, करौली रह गया इसमें, करौली। तो ये इसके अंदर जिले हो गए। अब अपने बात कर लेते हैं कि इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर अपने बात करें वर्षा की, तो वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा लिखेंगे 50 से 70 सेमी, वर्षा 50 से 70 सेमी। अब वर्षा के बाद में अपने इसमें बात करें तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें फसल कौन सी बोई जाती है। तो फसल वो सेम ही आ जाएगी कि बाजरा बोया जाता है, ग्वार बोया जाता है और मूंगफली का भी उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। तो लिखेंगे फसलें, फसलें में बाजरा, ग्वार, मूंगफली। अब ना इस बात का ध्यान रखना है कि इन फसलों का रट्टा नहीं लगाना है। याद कोई ठीक ठाक रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर फसलें। इसमें याद करने वाली बात है ये जिले 7-8 है जो, और इसका नाम क्या है और इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव, नवगांव पड़ता है। अलवर नहीं लिखा इसमें, एक हमने अलवर भी तो नहीं लिखा, अलवर। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव अलवर, कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव अलवर, अलवर के अंदर इसका कृषि अनुसंधान केंद्र पड़ता है। अब अपने बात करें
ये जो तीसरा अपने जो जलवायु है उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु के अंदर थर्ड ए और थर्ड बी है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। बस ये नॉर्मल बात अपने को याद रखनी है, ज्यादा कोई इसमें नहीं जाना, हर किसी का क्षेत्रफल हमें याद नहीं करना है। अब हमें चौथी जलवायु की बात करते हैं। अपने चौथी जलवायु कौन सी हो जाती है? आर्द्र। पहली शुष्क, दूसरी अर्ध शुष्क, तीसरी उपाद्र। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्द्र। और आर्द्र कृषि जलवायु के, अपने आर्द्र जलवायु के अंदर अपने कितने कृषि जलवायु प्रदेश पड़ते हैं? 2 कृषि जलवायु प्रदेश पड़ते हैं। तो ये हो गया 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है आर्द्र जलवायु। 4 नंबर का मतलब है आर्द्र जलवायु। और इसमें एक तो पढ़ेंगे अपने फोर्थ ए। सबसे पहले अपने फोर्थ ए का नाम नोट करते हैं। भी फोर्थ ए का नाम क्या है? तो फोर्थ ए का नाम अपने को ध्यान में रखना है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ठीक है। कई बार क्या है, इस अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के साथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा तथा अरावली प्रदेश, तथा अरावली प्रदेश या अरावली प्रदेश की पहाड़ियां, ऐसा भी आपको कुछ लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये अपने को पूरा नाम ध्यान में रखना है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र तथा अरावली प्रदेश या अरावली क्षेत्र या अरावली पहाड़ी क्षेत्र। कोई भी नाम मिल जाए अरावली से संबंधित तो अपने किस ओर जाएंगे? अपने फोर्थ ए की ओर जाएंगे। अब बात करते हैं किसमें जिले कौन कौन से शामिल है। तो लिखिए जिले। जिलों में एक तो अपने को ध्यान में रखना है कि हमने जब सेकंड बी पढ़ा था, सेकंड बी कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा था, तब हमने उसमें पश्चिमी सिरोही को शामिल किया था। तो अब पूर्वी सिरोही इसमें आएगा। अरावली की बात हो रही है ना, तो पूर्वी सिरोही किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। भीलवाड़ा इसमें शामिल होगा। भीलवाड़ा, साहेपुरा, भीलवाड़ा, साहेपुरा, साहेपुरा के बाद में राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। एक राजसमंद आएगा इसमें, एक चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़, और एक इसके अंदर उदयपुर। अब उदयपुर भी है ना, पूरा उदयपुर इसके अंदर आता नहीं है या हाँ जी। अजमेर, क्या अजमेर तो अपने उसमें नोट करके आए हैं ना, पीछे किया नहीं क्या हमने? उसमें किया था ना, क्या नाम था उस जलवायु प्रदेश का? जब तीसरा बी पढ़ा था, बी पढ़ा था क्या तीसरा? हाँ, थर्ड ए के अंदर आ गया था। यानी कि जो शुष्क अर्ध शुष्क उपाद्र, उपाद्र यानी कि तीसरा ए था ना, उसमें अजमेर आ गया, अजमेर उसमें आ गया। अब इसके अंदर अपने किसको शामिल करेंगे? उदयपुर को इसमें अपने शामिल कर लेंगे। अब लिखिए वर्षा। कितने जिले हो गए? पूर्वी सिरोही, भीलवाड़ा, साहेपुरा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। करने को ये इनमें भी कुछ ऐसे जिले हैं जो थोड़े किसी और अपने जलवायु प्रदेश में भी आते हैं, लेकिन अगर सारे जिलों को वैसे पढ़ेंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। और वैसे प्रश्न भी आता नहीं, प्रश्न बड़ा बड़ा ही पूछा जाता है, और बड़ा बड़ा इस प्रकार से जो अपने को ध्यान में रखना है। वर्षा लिखिए 50 से 90 सेमी। वर्षा कितनी है? 50 से 90 सेमी इसके अंदर वर्षा होती है। फिर अपने बात करें कि फसल कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो पहाड़ी क्षेत्र भी है, दक्षिण के अंदर मैदान भी है, और अपने को पता है कि जहां पहाड़ी क्षेत्र उबड़ खाबड़ लाल टाइप की मिट्टी पाई जाती है वहां क्या होता है? ज्यादा मक्का होता है। तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है कि जो फोर्थ ए जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है, इसकी प्रमुख फसल कौन सी है? तो ऑप्शन में अगर मक्का आएगा तो मक्का उसका उत्तर होगा, क्योंकि मक्का ऐसी मृदा के अंदर होता है। तो लिखिए प्रमुख फसलों में लिख दीजिए मक्का,
दाल और ज्वार फसलें। एक नंबर पे मक्का लिख देते हैं, फिर अपने दाल लिख देते हैं, दाल के अंदर जो भी दलहन की फसलें हैं, और एक अपने इसमें लिख देते हैं ज्वार। ज्वार और मक्का दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो पशुओं को चारा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और मनुष्य खाने के रूप में भी इनका क्या करता है, उपयोग करता है। मध्य प्रदेश के लोग हैं वो ज्वार को खाते हैं खाने के रूप में, जो ज्वार के बीज होते हैं ना उनसे रोटियां बना के खाते हैं। अब अगली बात इसमें ध्यान में रखनी है कि इसका अपने जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है, तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर, ये अपने को ध्यान में रखना है, कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले कृषि जलवायु प्रदेश की, फोर्थ बी की, चौथा बी बोल दो या फोर्थ बी। अब इसका नाम अपने को याद करना है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अपने को कितने नंबर है, 9 नंबर है क्या ये, हाँ तो 9 नंबर का नाम लिखिए आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अब एक बात अपने को यह ध्यान में रखनी है कि चौथे ए के अंदर तो अर्ध आर्द्र है और चौथे बी के अंदर क्या है, आर्द्र है। दक्षिणी इसके अंदर भी है, दक्षिणी इसके अंदर भी है, लेकिन उसमें दक्षिणी मैदान के साथ में क्या शामिल है, अरावली शामिल है, इसमें अरावली शामिल नहीं है। कहीं आप कई बार के जो दिमाग है ना वो दिमाग अपना सही चलता नहीं है, अपने ये सोच लेते हैं कि जैसे अपने को पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र जलवायु आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार। अब ऐसा प्रश्न आता है तो अपने क्या है इस अर्ध आर्द्र को लेके बैठ जाते हैं कि अर्ध आर्द्र थोड़ी होगा, उसके अंदर तो क्या शामिल होगा, आर्द्र शामिल होगा, लेकिन आर्द्र जलवायु के अंदर ये प्रदेश, ये थोड़ा सा क्या है पूरा नहीं है, थोड़ा सा कम मान रखा है इन्होंने, तो इसलिए क्या इसे अर्ध आर्द्र नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है कि भले अर्ध आर्द्र है भले पूरा आर्द्र है, वो चौथी जलवायु है जो आर्द्र जलवायु है राजस्थान की भारत मौसम विभाग के अनुसार, उसी का एक पार्ट है। ये बात अपने को याद करके चलनी है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं पेपर के अंदर। अब इसमें लिखते हैं अपने जिले भी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर हमें कौन कौन से जिले हैं वो शामिल करते हैं। तो जिलों में लिखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और उदयपुर से एक जिला कौन सा बना था, सलुम्बर, इसको अपने इसमें शामिल कर लेते हैं सलुम्बर को। और अब इसमें अपने बात करें कि यहां वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा अपने यहां पे लिखेंगे 50 से 110 सेमी, वर्षा कितने लिखेंगे 50 से 110 सेमी। अब अर्ध आर्द्र और आर्द्र के अंदर अंतर तो अपने को कुछ लेना पड़ेगा, अंतर लिया तो हमने क्या अंतर ले लिया, वर्षा का अंतर ले लिया। यहां पे तो हमने अर्ध आर्द्र में वर्षा कितनी लिखी 50 से 90 सेमी, और अपने आर्द्र के अंदर वर्षा कितनी लिख रहे हैं, तो आर्द्र के अंदर वर्षा लिख रहे हैं 50 से 110 सेमी। ये अंतर याद रखना है, यहां से बन सकता है क्वेश्चन। अब फसलें, फसल कौन कौन सी बो सकते हैं अपने आर्द्र के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, तो इस प्रदेश के अंदर भी अपने क्या है, मक्का भी बोया जाता है, ज्वार भी बोया जाता है, और कुछ क्षेत्रों के अंदर जो नदी घाटी वाले क्षेत्र है वहां पर चावल का उत्पादन भी होता है। तो लिख देंगे मक्का, ज्वार और चावल, मक्का, ज्वार व चावल। अगर प्रमुख फसल की बात करते हैं तो प्रमुख फसल में यहां पर भी क्या आती है, मक्का ही आती है।
ये अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसमें और क्या बात लिखने वाली रह जाती है, तो एक बात तो इसमें अपने को चौथे बी में ध्यान में रखनी है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 17.2 लाख हेक्टेयर, और इसके आधार पे जब क्षेत्रफल के आधार पे बात करते हैं ना, तो ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसमें नोट कर दीजिए कि क्षेत्रफल कितना है, 17.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और एक ब्रैकेट में ये लिख देना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो चौथा बी है, वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अब एक बात इसमें लिखने वाली रह गई अपने कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है। तो लिखिए कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र कौन से स्थान पे पड़ता है, तो बोरवट। और बोरवट कौन से जिले के अंदर है, बांसवाड़ा जिले में है। एक ये बात इसमें याद रखनी है। तो प्रमुख फसल मक्का है। जिले कौन कौन से हैं, तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और सलूम्बर है। वर्षा 50 से 110 सेमी है। इसमें जो वर्षा है 50 से 90 सेमी है। प्रमुख फसल इसमें भी मक्का है, प्रमुख फसल इसमें भी मक्का है। एक विशेषता ये बन गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है। क्षेत्रफल याद रखना है 17.2 लाख हेक्टेयर, और कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा याद रखना है। ये बातें इसमें याद करनी है। और इसके बाद में अपने और बात याद करें तो इसमें तो नहीं है कोई। अगला कृषि जलवायु प्रदेश अपने पढ़ लेते हैं 10 नंबर, अंतिम कृषि जलवायु प्रदेश। तो आगे हेडिंग लगा दीजिए 10 नंबर पे ये हो गया 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर जलवायु कौन सी है, अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु के रूप में अपने मानते हैं। अब भले तो इसको 5 नंबर नाम से पढ़ लो, भले इसे 5A मान के पढ़ लो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका अपने को जो नाम लिखना है वो नाम लिखना है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो इस नाम को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं लिखता तब तो वो लिखेगा अति आर्द्र, ठीक है। और अगर वो अति आर्द्र न लिख करके सीधा आर्द्र लिखता है तब वो आगे क्या लिखेगा, आर्द्र के आगे दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश लिखेगा। 2 बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आगे मैं लिख देता हूं, या इसे क्या कह सकते हैं, अति आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश भी लिखा हुआ आ सकता है। तो जब ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आगे अति आर्द्र लगा होगा। अगर सीधा आर्द्र लिखा होगा तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी लिखा हुआ मिलेगा। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। ये 5 नंबर जलवायु जो अति आर्द्र जलवायु है। और अब जैसे अपने कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तब ये कितने नंबर है, 10 नंबर है,
ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या लिखना है कि इसमें जिले कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें वही जिले शामिल होते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो लिख दीजिए जिले, जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब बात आती है वर्षा की, तो इसमें अपने को वर्षा ध्यान रखनी है। वर्षा का अंतर ये करेंगे कि इसमें वर्षा मानेंगे 65 से 100 सेमी। कुछ किताबों में 120 सेमी भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 120 मिले तो भी सही है, 65 से 100 मिले तो भी सही है, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन शुरू कितने से करना है, 65 से करना है, 65 से 100, या अगर 120 लिखा हुआ हो तो भी वो गलत नहीं है, वो सही है। फिर अपने बात करते हैं कि इसमें फसलें कौन कौन सी है। तो फसलें अपने को पता है कि काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी वाले क्षेत्र के अंदर कपास भी होती है, ज्वार भी होती है, दलहन या तिलहन के अंदर सोयाबीन भी होती है। इन सभी चीजों का यहाँ पे क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो लिख सकते हैं कि कपास है, ज्वार है, सोयाबीन है, ये यहाँ की प्रमुख क्या है, फसलें हैं। वैसे काली मिट्टी के अंदर कपास की कृषि है वो ज्यादा की जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अंदर अपने को एक बात ये ध्यान में रखनी है कि इसका कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र है उम्मेदगंज, और उम्मेदगंज कहाँ पड़ता है, कोटा में पड़ता है क्या उम्मेदगंज। तो लिख दीजिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज। उम्मेदगंज कोटा में है ना, कोटा, उम्मेदगंज कोटा। अब ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया अपने कृषि जलवायु प्रदेश। अब एक तो मैं टेलीग्राम के अंदर आज एक मैप भेज दूंगा इस कृषि जलवायु प्रदेश का, कंप्यूटर से बना हुआ मैप अपने डाल देंगे, उसको देख लेना, या तो उसका प्रिंट निकलवा लेना और उसको जहां पे ये नोट्स बनाए हैं वहां पर चिपका देना। अब एक अपने देखते हैं भी कोई ऐसा तो नहीं रह गया कि हमने पढ़ते टाइम कोई जिला हम भूल गए हो, भी 50 जिले कोई एक आधा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने वापिस से एक बार क्या इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने को पता चल जाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, अपने से कोई चीज भूले तो नहीं है, साथ में रिवाइज हो जाएगा, साथ में फिर अपने क्वेश्चन कर लेंगे। तो अपने करते हैं एक मैप बना लेते हैं पहले, ये बनाना नहीं है कॉपी में। देखो हमने यहां पर एक कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा था, इसमें हमने जिले पढ़ लिए। एक नंबर पे पढ़ लिया गंगानगर, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, और 3 नंबर पे अनूपगढ़। और इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम क्या था, फर्स्ट बी नाम था, फर्स्ट ए नहीं था, फर्स्ट बी नाम था। फिर हमने यहां पे एक कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा क्या ऐसे, इसमें जैसलमेर था, फलोदी का कुछ क्षेत्र पड़ता है, एक बीकानेर का क्षेत्र पड़ता है, और एक चूरू का क्षेत्र पड़ता है। इसका नाम क्या था, फर्स्ट सी नाम था, बनाया था, इतने जिले लिखे थे। फिर हमने एक ऐसा और बनाया था क्या यहाँ पे, इसका नाम क्या दिया था, फर्स्ट ए। इसमें एक तो पड़ा था फलोदी, एक पड़ा था उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, एक इसमें बालोतरा, और एक बाड़मेर। यही पढ़े थे या कोई और भी पढ़ लिया था, एक इधर बना लेते हैं अपने, इसका नाम है सेकंड ए, सेकंड ए। इस सेकंड ए के अंदर कुछ भाग चूरू का शामिल था, कुछ सीकर का शामिल था, कुछ झुंझुनू, ये तो झुंझुनू और सीकर तो ये तो पूरे शामिल है। एक नीम का थाना, नीम का थाना, नागौर, और नागौर
से एक जिला और कौन सा बना था? डीडवाना कुचामन। ये सारे पढ़ लिए थे क्या इसमें? ठीक है, तो ये यहां पे आ गया। फिर हमने एक और पढ़ा था इधर ऐसे, कौन सा, क्या नाम था इसका? लूणी नदी का संक्रांति मैदान दिया था कि इसका नाम क्या दिया था? सेकंड बी। इस सेकंड बी के अंदर हमने देख लिया, एक तो इसमें जालोर था, एक इसमें सांसोर था, एक इसमें पाली था, पश्चिमी सिरोही था, एक ब्यावर था, और दक्षिणी पूर्वी अपने इसमें क्या मान सकते हैं? जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर सिटी। ये इसके अंदर हमने क्या किए थे? शामिल किए थे। इतना ही पढ़ा था, ठीक है। अब अपने क्या है, मैं बता देता हूं आपकी समस्या कहां आ रही है। जो समस्या मैं पढ़ता हूं तब मेरे आती है, वही समस्या आपके आएगी। अपने साधारण सी बात है कि आप कंफ्यूज कहां होगे? आप इस झमेले में आओगे ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। पक्की बात है कि किसी का रट्टा मजबूत है तो एक बात अलग है, बाकी यहां पे आओगे तब फ्यूज उड़ने लग जाएंगे। पक्की बात है। तो अपने करते क्या है, अपने पहले इधर वाला करते हैं। ये 10 नंबर है वैसे तो, इसे 5A बोल देते हैं। इसमें कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो उस समस्या को अपने अंत में लेके चलते हैं, पहले करते ही नहीं उसे। अब इधर आ जाते हैं अपने, इसमें अपने ये हो गया सेकंड बी, अपने फोर्थ बी। इस फोर्थ बी के अंदर एक तो पढ़ लिया बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, एक प्रतापगढ़, और एक कौन सा पढ़ लिया? सलूम्बर। कोई समस्या नहीं है। अब 3 रह गए पढ़ने वाले। 3 में से ये भी धरवाड़ा भी आसान ही है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है इसमें। तो इसमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है 4A। ये वो अर्ध आद्र वाला है, ये आद्र वाला है, ये अति आद्र वाला है। तो इसमें एक तो था उदयपुर, एक उदयपुर का पड़ोसी पूर्वी सिरोही, एक इसमें राजसमंद था, एक इसमें भीलवाड़ा था, एक इसमें कौन सा था? शाहपुरा था, एक चित्तौड़गढ़ रह गया ना, एक इसमें रह गया चित्तौड़गढ़। ये लो, ये हो गया चित्तौड़गढ़। अब आते हैं वो, अब क्या करते हैं वो आते हैं तो अपने एक ऐसे काम करते हैं कि पहले अपने लिखते हैं इसके अंदर, एक तो है भरतपुर, एक कौन सा है? धौलपुर, एक इसमें है डींग, एक है अलवर, एक है खेरथल तिजारा, कोटपुतली। कौन सा कोटपुतली बहरोड? ये भी तो बताओ। पूर्वी कोटपुतली बहरोड, ठीक है। ये पहले ये बता दूं कि ये नाम कौन सा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है थर्ड बी। नाम क्या है इसका? अब देखो कौन सा रह गया? भरतपुर आ गया, डींग आ गया, अलवर आ गया, करौली रह गया, गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर हो गए क्या पूरे? एक अलवर नहीं लिखा गया? ये रहा लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जो पीछे बच गए ना, वो सारे किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। अभी देख लो कोई उसमें रहा तो नहीं ना, थर्ड ए के अंदर। अब देखो कौन कौन से रह गए, इधर लिखते हैं अजमेर, केकड़ी, दुद्दू, जयपुर दोनों ही आ गए, जयपुर दोनों, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। और बताओ कौन सा रह गया? दोसा, पश्चिमी कोटपुतली बहरोड। हो गए क्या सारे, या कोई रह गया? रहना नहीं चाहिए, जिले 50 करने हैं पूरे। देखो कोई मिस्टेक लग रही है क्या कहीं पे? हाँ
दौसा इसमें शामिल है मेरे हिसाब से। मैप तो मेरे पास फिलहाल है नहीं राजस्थान का, आपके पास है क्या किसी के पास राजस्थान का मैप? देखते हैं अपने। इसमें ना बुक पड़ी वो लेके हो, इसमें रूम में वो आगे अलमारी। नहीं वैसे तो जयपुर के पास में है, तो जयपुर के पास में है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अपने चेक कर लेते हैं, अगर ऐसी कोई है समस्या तो अपने देख लेंगे। गलत पढ़ने से अच्छा है थोड़ा देख लें अपने। कृषि वाला एक मिनट अपने चेक कर लेते हैं ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये है अपने थर्ड ए है ना, थर्ड ए के अंदर है अजमेर, केकड़ी, टोंक, दुद्दू दोनों जयपुर, पूरा दौसा, पश्चिमी कोटपुतली, बहरूड। ठीक है, टोंक नहीं लिखा क्या? हाँ टोंक लिख लीजिए, टोंक नहीं लिखा तो टोंक लिख लीजिए, इसीलिए तो मैंने ये किया है काम, भी कोई राय है तो वो सामने तो आई है ना, भी बाद में अपने टोंक ढूंढते फिरें कि टोंक किस में शामिल होगा। हाँ थर्ड ए के अंदर। ठीक है, तो ये एक रह गया अपने, बाकी कोई अपने बाकी सारी चीज सही पड़ी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब इन मेरे हिसाब से ये जिले तीन वो जिले हो गए, एक ये 4, एक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, कौन सा रह गया और कौन? 48 नहीं वो गिन लिया, कौन सा रह गया? शुरू 2 है ना, उधर भी है शुरू, वो देखो। हाँ ये हाँ ठीक है, हो गए पूरे, हो गए पूरे हो गए, वो 2 अपने क्या है काउंट एक बार किया तो वो हो गया। तो ये अपने पूरे है, पूरे इसी प्रकार से अपने को याद करने, 1-2 बार इसको आपको रफ कॉपी के अंदर बना के देखना है। जिले भरने आने चाहिए अपने को, जिला सीधा जिले का अपने राजस्थान का मैप देखें तो उसमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा जिला है, तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। जैसे उनके मन में क्वेश्चन आया कि अलवर इसमें शामिल होना, अपने दौसा इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो मैप अपने देखते हैं ना, तो उस मैप में देखो आप कि इस प्रकार से है, ये इधर तो जयपुर ग्रामीण है, ये इधर कौन सा है दौसा है, ये इधर ऊपर अलवर है, और इधर कौन सा है गंगापुर सिटी है, और ये इनके बीच में पड़ता है ऐसे, लेकिन फिर भी इस दौसा को किस में शामिल कर रखा है? थर्ड ए के अंदर शामिल कर रखा है, और इन बाकी जिलों को थर्ड बी के अंदर शामिल किया हुआ है। तो ऐसे कंफ्यूज करेंगे और इन्हीं कंफ्यूजन से तो प्रश्न आएगा, ये कंफ्यूजन ही तो सही करनी है अपने को। तो एक तो ये अपने को थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया आप इस प्रकार से इनको याद कर लें, और पक्का है कि पेपर के अंदर हो सके तो आपको 2 प्रश्न मिलेंगे इस टॉपिक से, सिर्फ कृषि जलवायु प्रदेश से, नहीं तो एक तो कहीं नहीं जाने वाला, एक तो आना ही आना है, इसमें से फिक्स है।
अब अपने क्या है 5-4 इसमें क्वेश्चन करके देख लेते हैं भी अपना क्वेश्चन है वो गलत ना हो। पहला क्वेश्चन अपने बनाते हैं, अपने क्वेश्चन है वो टफ क्वेश्चन करते हैं। टफ क्वेश्चन करेंगे तो आसान अपने आप से ही होंगे अपने, और उम्मीद है कि आप उत्तर है वो सही बताओगे क्वेश्चनों के। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैं एक लिख रहा हूं 5A, एक मैं लिख रहा हूं 4th B, एक मैं लिख रहा हूं 2nd B, और एक मैं इसमें नोट कर रहा हूं 1st B। इसमें सुमेलित बताना है आपको। 1st B का मैं लिख रहा हूं गंगानगर, 2nd B का मैं लिख रहा हूं इसका 3rd B का मैं लिख रहा हूं दुर्गापुरा, 4th B का मैं लिख रहा हूं बोरवट। देख के नहीं बताना, बिना देखे बताना है। मैं बिना देखे बना रहा हूं ना प्रश्न, बिना देखे बताने उत्तर अपने को। और 5th A का है उम्मेदगंज। तो बताओ इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए सही सुमेलित नहीं है, कि बी सही सुमेलित नहीं है, कि सी सही सुमेलित नहीं है, कि डी सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी क्या? या डी? डी तो सही है। पहले तो देखो कि 1st B का नाम क्या है, उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, यानी कि इसका तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गंगानगर ही है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले आते हैं। अब आ जाओ इसके ऊपर 2nd B, 3rd B। इस 3rd B के अंदर हमने जिले पढ़ लिए थे कि खेरथल, तिजारा, पूर्वी कोटपुतली, बहरोड, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हाँ जी, सवाई माधोपुर। लेकिन इसका हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दुर्गापुरा जयपुर। दुर्गापुरा जयपुर किसका है? 2nd। ये 2nd क्यों आ रहा है आज? 3rd A का है, ठीक है। अब बोरवट बांसवाड़ा के अंदर, और इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। तो सही है ये, ठीक है। और इसका नाम क्या था ये भी तो बताना है। हाँ, इसका आद्र दक्षिण मैदान। और वर्षा कितनी थी? 50 से 110, याद रखनी है, 50 से 110, ठीक है। और ये 5th A, ये तो आसान ही है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये उम्मेदगंज इसका कोटा के अंदर पड़ता है, ये हो गया। और इसका नाम क्या था? या तो इसे कहेंगे अति आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, या इसे कहेंगे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये इसका नाम। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, आएगा। अगर ऐसा आ गया तो फिर देख लेना फ्यूज उड़ जाएंगे। किस किस को सही आ रहा था ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताना। जिन जिन को सही आ रहा था, इसका मतलब है कि उन्होंने सही प्रकार से, उनके समझ में आया ही। जिनका सही नहीं हो रहा, उन्हें अभी थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसका फिक्स है कि जो आपको लिखा है ना, इसके अंदर से प्रश्न आएगा, एक पॉइंट किधर इधर उधर नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करो। निम्नलिखित को सुमेलित करो।
निम्नलिखित को सुमेलित क्या करना है? मैं एक तरफ लिख रहा हूं उपद्र, एक तरफ मैं लिख रहा हूं आद्र, एक तरफ मैं लिख रहा हूं अति आद्र, एक में 4 नंबर पे मैं लिख रहा हूं शुष्क। शुष्क नहीं लिख रहा मैं, अर्ध शुष्क लिख रहा हूं, अर्ध शुष्क। अब आपको बताना है मेरे को कि उपद्र के अंदर मैंने लिखा सेकंड, हाँ थर्ड, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया सेकंड ए, फिर मैंने लिखा फर्स्ट का तो है ही नहीं, थर्ड का दे दिया, फोर्थ बी, और एक मैंने दे दिया फिफ्थ ए। इसको सुमेलित करो जलवायु के आधार पे। हो गया, सीधा ही हो गया। तो ए का बताओ, एक नंबर का, ये इधर है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो इस एक का क्या होगा? उप आद्र। एक का ए ही होगा, ठीक है। दो का बताओ। देखो, सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करनी है तो क्या करना है? हमें याद करना है कि अर्ध शुष्क है सेकंड, ठीक है, उपाद्र है थर्ड, आद्र है फोर्थ और अति आद्र है। अपने आप ही समस्या का समाधान हो गया। अब जो जिसके साथ मैच कर रहा है उसको मिला दो। इधर ये, इधर नाम ये देखने, इधर ये नाम देखने, बस अपने आप मैच हो गया। एक बात इसमें याद रखनी थी, ठीक है, कर लोगे ये? ठीक है। अब मैं एक प्रश्न और आपसे करता हूं कि आप मुझे बताओ कि मैं एक तरफ लिख रहा हूं फर्स्ट बी, एक मैं लिख रहा हूं 5A, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं 4A और एक हो गया इसके अंदर थर्ड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इनसे मान लो कि फसल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे इसको सुमेलित करना है आपको। मैं एक लिख रहा हूं मूंगफली, एक मैं लिख रहा हूं बाजरा, एक मैं लिख रहा हूं मक्का, एक मैं लिख रहा हूं सोयाबीन। ये उत्तर आप अपने हिसाब से नहीं दोगे, ये उत्तर जो मैंने आपको फसलें लिखाई है ना, आपको उस हिसाब से देनी है। कहीं आप ऐसे है कि मूंगफली को बीकानेर ले आओ, है ना, तो वैसे नहीं करना। जो मैंने जैसे लिखाया है ना वैसे बताना है। तो बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 1 2 और 3 और 4 है। तो मुझे पहले का बताओ। पहले का बी है, ये मतलब फर्स्ट बी है। फर्स्ट बी का क्या करेंगे? फर्स्ट बी का बी करेंगे। क्या करेंगे? बी करेंगे। उसके बाद में है 2 नंबर। इस 2 नंबर का है, बताओ 2 नंबर का क्या करेंगे? डी करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें क्या है, सोयाबीन का उत्पादन होता है। फिर मुझे 3 नंबर बताओ। फोर्थ ए का क्या करेंगे? फोर्थ ए का सी करेंगे। और इस 4 नंबर का क्या करेंगे? क्या करेंगे? ए करेंगे। ए बाजरा भी होता है, लेकिन मूंगफली और कहां लिखाई है तुम्हें? कहीं नहीं लिखाई। तो इसलिए इस जो आपको लिखाया है, जो कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि विभाग ने मानना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। आसान ही है, टफ तो नहीं है भाई। बात इतनी है कि याद होना चाहिए। अगर याद है तो उत्तर सारे हैं, याद नहीं है तो उत्तर अपने पास नहीं है। इतनी सी बात है इसके अंदर। और कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता है क्या? टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर।
क्वेश्चन और करते हैं, फिर टॉपिक कल नया शुरू करेंगे अपने। ये उठा लो पेन, कल बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ेंगे राजस्थान की। बड़ा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और खूब क्वेश्चन आते हैं। वो आप ही बताओगे मुझे कितने रह गए, ढूंढ लेना कितने रह गए, उतने करवा देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। मुझे बताओ कि क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी। अब मुझे ये बताओ कि भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 15। राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से में आता है? पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। क्वेश्चन आ सकता है, भारत के अंदर कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किसने किया है? कौन से आयोग ने किया है? सॉरी, हाँ नीति आयोग अब हो गया, लेकिन जब इसका निर्धारण किया था तब कौन सा था? योजना आयोग ही था। ये तो 2015 में हुआ ना, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को हुआ। ठीक है, 15 याद आ रहे हैं मेरे, 14 नहीं है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी मुख्य अपने प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में बने थे, तो 14 में बने होंगे ये, या तो कितनी तारीख को बने हैं? 26 जून को बने थे क्या? 26 जून को बने थे, तो 1 जनवरी 2015 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बदला था ये नाम। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। आप मुझे बताओ कि राजस्थान में कौन सी जलवायु के सर्वाधिक कृषि जलवायु प्रदेश है? कृषि जलवायु प्रदेश है तो कौन सी है? राजस्थान में कौन सी जलवायु के सर्वाधिक कृषि जलवायु प्रदेश है? तो उत्तर होगा शुष्क। शुष्क यानी कि 1, और 1 के हैं ए, बी और सी। जिलों पे नहीं लेके जाना, भावना में नहीं जाना है, ठीक है, दिमाग से करना है, जो लिखा है ना उसी के अकॉर्डिंग करना है। सबसे ज्यादा जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में? ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है आज तक, आ जाए तो जोड़ने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिले हमने पढ़े हैं सेकंड बी के अंदर, नहीं थर्ड बी के अंदर। ये सेकंड क्यों आ रहा है आज? सेकंड ही सेकंड हो रहा है, थर्ड है ना, वो सेकंड हो गया आज। ठीक है, तो एक वो ध्यान रखना है। अब ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग करने। जैसे अपने कई बार जैसे नेट का पेपर देते हैं ना, तो उसमें एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ के आधार पे ही आगे जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, उनके उत्तर देने होते हैं। भले वो गधे को घोड़ा कहे तो गधे को घोड़ा मानना है, आदमी को मूर्ख कहे तो आदमी